वीडियो लेक्चर में आज आपको बताने वाले हैं जो आपका पेपर है C2 और ये C2 पेपर जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। और इसके पहले हमने जो आपको बताए थे के मैप के बारे में आपको हमने डिटेल्स में बताए थे। के मैप 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का और 4 वेरिएबल का हमने बेसिक कंसेप्ट्स और कैसे उसकी नंबरिंग करते हैं, मेन टर्म मैक्स टर्म, वो सारे हमने बताए थे। एग्जाम्पल्स जो था वो बताना था। तो आज के इस क्वेश्चन में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरीके से दिया रहेगा, आपका फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन के अंदर वेरिएबल रहेगा, चाहे 2 वेरिएबल रहेगा या 3 वेरिएबल रहेगा, उस तरीके से समेशन ऑफ m यानी मेन टर्म और ये वैल्यू दिया रहेगा। इसको सॉल्व करना है के मैप के थ्रू। आपको पता है के मैप जो है, कर्नफ मैप, वो जो है ये जो मिनिमाइज़ करता है बुलियन फंक्शन को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, या तो 2 वेरिएबल दिया रहेगा या फिर 3 वेरिएबल दिया रहेगा। वैसे 4 वेरिएबल भी दिया जा सकता है, लेकिन जनरली अब तक जो क्वेश्चन पूछा है वो 3 वेरिएबल तक ही पूछा है। लेकिन हम आपको 4 वेरिएबल का भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि 4 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने हम कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं 1 से लेकर 6 तक। 6 को जो हम यहाँ से अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे। तो आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। और ये एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, स्मार्ट एकेडमी इन का, स्मार्ट एकेडमी इन, ये आपको मिलेगा। लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में चले जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसको इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे आपको BCA सेम 1 करके कोर्स मिलेगा, BCA सेम 1। उसमें कंप्लीट आपको सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा कोर्स, यानी जो क्रैश कोर्स है या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने कुछ ही लेक्चर वहाँ पे अपलोड किए हैं, मैं कुछ नहीं बल्कि जो आने वाला मैं उसी को दिया हूँ जी। और इसके अलावा बहुत सारे PDF वहाँ पे अवेलेबल है, PDF जाकर चेक कीजिए। PDF में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ आपको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा हम ही आपको दे दें और आप कुछ भी नहीं पढ़ें। आप क्वेश्चन वहाँ से निकालिए, खुद से सॉल्यूशन बनाइए, खुद से नोट कीजिए। जो इंपॉर्टेंट लेक्चर हमें लग रहा है कि ये लेक्चर आपको समझना चाहिए, उसको मैं वीडियोज़ के रूप में दे रहा हूँ। और जो ऐसा लग रहा है कि जो आप खुद से समझ सकते हैं, उसको मैं सिर्फ क्वेश्चन के रूप में आपको PDF में मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, ठीक है। तो फीडबैक आपके तरफ से भी होना चाहिए, आप कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो सब आपको ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको कैसे मिनिमाइज़ करेंगे। अब मैं ये समझूंगा कि आप जो है 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का आपको कर्नफ मैप जो हम बताए हैं पिछले वीडियो में, जाके वहाँ से चेक कीजिए कैसे बनाते हैं, कैसे नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 2 वेरिएबल का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये फंक्शन इस तरीके से दिया रहेगा, ये फंक्शन है और यहाँ पर इसका समेशन ऑफ मेन टर्म और यहाँ पे 0 और 3 के वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको यहाँ दिख रहा है 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल का मतलब 2 का पावर स्क्वायर, यानी कि यहाँ 4 सेल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? यहाँ पे कर्नफ मैप के 4 सेल बनेंगे इस तरीके से। 2 वेरिएबल का मतलब 4 सेल बनेंगे। और यहाँ से एक लाइन ऐसे निकाला जाता है, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बनाइएगा। यहाँ A लिखिए, यहाँ पे B लिखिए। यहाँ पे AB की जगह कुछ भी हो सकता है, XY अल्फ़ाबेट का कोई कैरेक्टर्स भी हो सकता है। और ये वाला पहला में A कॉम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पे A होता है, यहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पर B होता है। अच्छा, नंबरिंग कैसे होता है? ये 0 का वैल्यू होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है। ये कैसे होता है? क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट को अगर कीजिएगा तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट यानी 0 0 0 0 का वैल्यू 0 होता है। उसी तरीके से A कॉम्प्लीमेंट B कीजिएगा, A कॉम्प्लीमेंट B कीजिएगा तो A का 0 B का 1, दैट इज़ 1 का वैल्यू होता है। फिर उसके बाद ये वाला, इसे यहाँ से यहाँ कीजिए, ये वाला कीजिए, तो यहाँ पे A B कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना है? यहाँ पर ये 2 बोल रहा है, तो A का 1 है और B का 0 होगा, तो 1 0 का वैल्यू 2 होता है। तो इस तरीके से नंबरिंग किया हुआ, ठीक है। अब इसको फ्रेश बना देते हैं, हम यहाँ पर फ्रेश बना के इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। ये इस तरीके से बनाया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट, ये B हो गया, यहाँ पे B हो गया। ये नंबरिंग जो इसको कोना में लिखे इस तरीके से 0 1 2 3। अब यहाँ पे फोकस कीजिए कि यहाँ सबसे पहला 0, तो ये 0 देखिए, यहाँ पे 0 देखिए, 0 की जगह 1, मीन टर्म में 1 लिखा जाता है और मैक्स टर्म में 0 लिखा जाता है, चूँकि ये मेन टर्म है,
ठीक है, ये मीन टर्म है। अब दूसरा वैल्यू के यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 3 की जगह मन कीजिए। तो हमारे पास कितना ग्रुप बना, मतलब कितना सर्कल यहाँ बना, 2, और कोई कॉम्बिनेशन ही होगा, क्योंकि हम जो पेयर बनाते हैं या तो सीधा ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे या ऊपर नीचे को बनाएंगे, कभी भी डायगोनल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जो डायगोनल बना ये कभी भी नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं M1 और इसको हम मान लेते हैं M2, 2 ग्रुप यहाँ पे है। तो M1 का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, M1 का वैल्यू जो है यहाँ 1 है, ये क्या है A कॉम्प्लीमेंट, और इसका ये A कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या है B कॉम्प्लीमेंट, ये B कॉम्प्लीमेंट निकल गया। फिर उसी तरीके से M2 का यहाँ लिखते हैं, M2 बराबर यहाँ कितना है A और B, तो यहाँ पे यही वैल्यू आया। तो फाइनली आपको जो आंसर लिखना है इस तरीके से लिखेंगे, जो फंक्शन होता है f इक्वल टू M1 प्लस M2, ठीक है ना। M1 का वैल्यू क्या है, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस AB, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन का ये मिनिमाइज हुआ। इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कैसे बनाना है देख लीजिएगा, ठीक है। F है, A है, B है, C है, बराबर समेशन ऑफ M और 0 1 2 3 6 7, ठीक है।